इसलिए पानी आप पर्याप्त मात्रा में 6-7 गिलास पी ही लो दिन भर में। नहीं प्यास लगे तो भी पी लो, नहीं प्यास लगे, पानी की इच्छा नहीं होती, प्रयोग बताता हूँ, उसको करोगे तो प्यास लगने लग जाएगी। कि नींबू होता है ना, नींबू का 2 टुकड़ा कर दो और एक टुकड़े को लेकर के जीभ पर थोड़ा सा रगड़ दो और ऊपर से पानी पियो, तो इससे जो है ना आपको तुरंत प्यास लेगी और उसका लाभ उठाओगे आप। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार से उपवास में ध्यान रखो। लंबा उपवास हम कराते हैं तो क्राइसिस भी होता है, हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, रोग को दूर करने वाला उभार। और जिनके शरीर में गंदगी नहीं होती है तो कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए का हीलिंग क्राइसिस में कई सारे उपद्रव हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, कमजोरी लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नाड़ी पल्स बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल कई लोग पूछ रहे डॉक्टर साहब उपवास के लिए कोई पुस्तक नहीं है, तो उपवास के लिए मेरी पुस्तक है हर पुस्तक में उपवास के हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। 2 पुस्तकों में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। एक है अनमोल मिट्टी के बोल और दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा योग। तो उपवास का चैप्टर है, उसमें इंग्लिश में है मिरेकल्स, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जिसमें उपवास के विषय में और पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। जल चिकित्सा पुस्तक, उसमें भी हमने पूरी वैज्ञानिक रिसर्च के साथ दिया हुआ है। अनमोल मिट्टी के बोल, उसके 2 भाग हैं, उसी के साथ है। फर्स्ट अनमोल मिट्टी के बोल है, सेकंड आप उसका है नाम बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, यानी अपना डॉक्टर, अपना चिकित्सक, अपना प्रकाश आप बनो। अप दीपो भव, उस पुस्तक का नाम है अप दीपो भव, आत्म दीपो भव उपनिषद का मंत्र है, अप दीपो भव भगवान बुद्ध का मंत्र है। चलो अब आपको थोड़ा सा प्रश्न के जवाब देते हैं। डायबिटिक पेशेंट उपवास में दवा ले सकता है या नहीं? उपवास में कोशिश करो कि दवा की जरूरत नहीं पड़े। तो जो लोग दवा लेते हैं, बहुत ही जरूरी दवा लेते हैं, तो उनको फिर परिपूर्ण उपवास नहीं करें, रसाहार या फलाहार कर लें तो चलेगा। परिपूर्ण उपवास में दवा का प्रयोग न करें तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी की लेप का पत्ती घर पर बना हुआ, घर पर कितने दिनों तक डेली उपयोग कर सकते हैं? मिट्टी की लेप जो है ना, वैसे तो घर पर जो है रोज ही बनाओ, रोज ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो एक मिट्टी आप प्रयोग करो 2-4 दिन, फिर उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लो, उसको अच्छी तरह काट लो, फिर उसको भिगो करके फिर दोबारा मिट्टी बनाकर प्रयोग कर सकते हो। डैंड्रफ श्राप समाप्त करने और बाल ना झड़ने का उपाय कृपा कर बताएं। अब इसके लिए हमने बता दिया है कि एक तो विटामिन B7 जिसको बोलते हैं बायोटिन, ये बालों को विशेष रूप से रक्षा करने वाला विटामिन है जो हमें मिलता है। जितने भी सीड हैं, सूरजमुखी का बीज, आपके जो है आपके कद्दू का बीज, पंपकिन सीड, और ककड़ी खीरे का बीज, जितने भी बीज है ना उन सब में, तिल का बीज, इन सब में मिलता है। ब्रोकली में मिलता है, ब्रुसल स्प्राउट्स में मिलता है, आपके जो है इसमें जो है, तो उसका प्रयोग करो। फर्मेंटेड आहार होता है उसमें मिलता है, जैसे रोटी है, रोटी को फर्मेंटेड करके बनाओ तो बहुत अच्छा, उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। जैसे आटा गूंद दिया, उसे 4-5 घंटा छोड़ दिया, तो उसमें जो है उसी आटे को यदि आप पालक रस में गूंद देते हो, लौकी के रस में गूंद देते हो, तो और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। और पालक रस में गूंद करके रोटी बनाओ, हरी हरी रोटी खाओगे, आपके बाल भी हरे हरे हो जाएंगे। हरे मीन्स उपजने लग जाएंगे आपके जो है। तो ये
जो है आप ले सकते हो। ब्रेवर्स ईस्ट ये मिल जाता है, जो लोग वहाँ बनाते हैं ना, मेडिकल स्टोर मिल जाता है। तो ब्रेवर ईस्ट को दही में मिलाकर खाओ तो उससे काफ़ी हमें विटामिन B7 मिल जाता है। और लगाने के लिए हमने कहा कि ऐसे चीज़ें लगाओ जो हमारे बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे, बालों को पोषण दे, शक्ति दे, क्योंकि उस फॉलिकल्स के अंदर ही, उसके अंदर ही बालों को पोषण देने वाला आपके वेसल्स होते हैं, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स होते हैं, जो उसकी सफाई भी करता है, उसको ताकत भी देता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि उसे स्टिमुलेट करने के लिए सबसे दी बेस्ट होता है तेलों में सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये प्याज कूट करके लुगदी बना करके उसमें नींबू का रस मिला करके खूब अच्छी तरह मालिश करो, लोकल स्टीम बाथ लो ताकि स्टिमुलेशन और ज़्यादा अच्छी तरह हो। और फिर ऊपर से जो है ना वो प्लास्टिक का वो बांध लो और 7 से 11 दिन तक बराबर करो। रोज़ रात को बांधो, सुबह उसको धो लो और इसका प्रयोग करो। तो कई लोगों को हमने देखा है कि बाल नए आने लगते हैं, बाल ढीले हो गए हैं, बाल पतले हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। व्हिच फिल्टर वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो फिल्टर वाटर की तो मैं कंपनी का जो है कोई विज्ञापन करूँगा नहीं कि आप जो है सबसे बढ़िया होता है जिसमें, क्योंकि ये RO का होता है ना, हालांकि पीने के लिए अभिशप्त है पूरी दुनिया। उसमें क्या होता है कि सारे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा सारे उसके मिनरल्स जो है हटा दिए जाते हैं और मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो इसलिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मिनरल्स को आवश्यकता अनुसार उसमें जो है करती हैं। अब कितनी झूठ है कितना सच है ये तो कंपनी जाने, क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहले टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाला था डॉल्फिन करके, लेकिन वो मैंने एक बार उसका प्रयोग किया, फिर उसके बाद वो कंपनी ही गायब हो गई, पता नहीं कहाँ पर। हाँ, स्वच्छ करके लो तो अच्छी बात है। मिनरल्स मिलना चाहिए, क्योंकि अब उसमें प्राय मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम कम से कम शरीर में 35 एंजाइमेटिक जो है, यानी कम से कम बता रहा हूँ कि वो कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, जो शरीर के लिए आवश्यक जो है ना। बॉइल्ड करके भी ले सकते हैं, अच्छा है वो। हाउ टू ईट एप्पल आफ्टर पीलिंग इट और विदाउट पीलिंग। देखो जिनको दांत नहीं है बिना, तो उनको जो है अच्छी तरह चबा खाओ, और जिनके दांत हैं उनको पीलिंग करके खाओ। उसको क्या बोलते हैं, स्मूदी बोलते हैं। स्मूदी बनाकर खाइए, बहुत अच्छा है, क्योंकि मूल है कि शरीर में उसका बायो एबिलिटी, यानी कितनी मात्रा में शरीर उसे ग्रहण करता है उसके सारे तत्वों को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसे जो है, और एक चीज़ का, क्योंकि इस समय जो एप्पल आ रहा है, एप्पल के चारों तरफ उसमें जो है ना मोम के जो है, पैराफिन के जो है ना उसमें डुबो कर आता है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक जो है ये नहीं रहे। इसलिए हालांकि उसमें क्यूरेसेटेगेटिन बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है उस छिलके के ठीक नीचे, छिलके के पास में ही, और छिलके में ही समझ लीजिए। लेकिन जो है ना वो तत्वों की कमी हो जाती है बिना छिलके के खाते हैं तो। लेकिन अब क्या करेंगे, उसको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उसको यदि ब्लेड से ये करें तो कितने सारे मोम उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए सेब को खाते समय सावधान रहें, बिना मतलब छिलका समेत न खाएं तो अच्छा है। व्हाट टाइप ऑफ मैट्रेस फॉर स्लीपिंग, हार्ड और सॉफ्ट। ना ज़्यादा हार्ड हो और न ज़्यादा सॉफ्ट हो। सॉफ्ट ऐसा ना हो कि जैसे डनलप में बैठते हैं ना, कहीं कहीं हम देखते हैं होटलों में बैठो तो नीचे जो है ना कम से कम 1-1.5 फीट नीचे चला जाता है, तो वो खतरनाक होता है, क्योंकि उससे आपकी जो ना
रीढ़ की हड्डियों में विकृति पैदा हो जाती है, गर्दन में विकृति पैदा हो जाती है, क्योंकि अब आपका हिप जो है भारी है तो नीचे चला गया, ऊपर वाला तो फिर जो है कर्व बनने लगता है। वहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो वहाँ पर नर्व रूट है स्पाइन में, उस पर दबाव पड़ना, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे डिजेनरेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो ना, जैसे ये मैट्रेस बहुत अच्छा है, ऐसे मैट्रेस जो है ना प्रयोग करिए। साइनस के लिए क्या करें? खान पान का साइनस के लिए कई बार बताया है कि अरे भले आदमी, सबसे सस्ती चीज़ हमने बता दिया कि सरसों के तेल लेकर के नाक में खूब खींचा करो, अच्छी तरह ऐसे ऐसे करो, इसमें ले लो। अरे यहाँ पर 37 रुपये का, 36-37 रुपये का सरसों के तेल का एक छोटा सा बोतल मिलता है, वो आपका कम से कम 5-6 महीना चलेगा। इतना तो कंजूस मत बनो, खरीद लो और ये करो। आप देखो कितना इसका अद्भुत असर होता है, अद्भुत असर होता है। मैंने स्वयं प्रयोग किया है, लोगों पर प्रयोग किया है। और सुबह शाम करो जिनको है, नाक में लगाओ जरूर, बिल्कुल डाल सकते हैं, सरसों के तेल डाल सकते हैं क्योंकि कई बार हमने कहा है कि सरसों के तेल में एक विशेष प्रकार का AIT एलाइल आइसोथायोसाइनेट होता है, जो हर प्रकार के जो आपके नाक में गड़बड़ करता है, जो साइनस को इन्फ्लेम्ड करता है, उस साइनस को जो है ना, उस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। और आज उस वायरस का जो इस प्रकार स्थिति पैदा करता है, राइनो वायरस कहते हैं। और राइनो वायरस आज उनकी संख्या कितनी हो गई है डॉक्टरों के कृपा के कारण? पहले 1-2 वायरस होते थे, आज उनकी 240 वायरस हो गई है, 240 से भी ज़्यादा वायरस उनकी वैरायटियों को जेनेटिक चेंज कर लेते हैं। लेकिन सरसों का तेल उन सारे मंसूबों को उनको दूर कर देता है। सरसों का तेल बराबर लगाओ, ताजीवन लगाओ, और फिर देखो कितना चमत्कारिक असर होता है। कुछ मत डालो, आप तो लौकी का रस पियो, खीरे का रस पियो, गाजर का रस पियो, अल्कलाइन अपने आप उसमें ज़्यादा अल्कलाइन आपको अल्कलिनिटी मिलेगी। सबसे बढ़िया सब्जी का रस पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जी में सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं। पालक है, बथुआ है, अरे पुदीना है, धनिया है, इन सब स्वादिष्ट बनाकर रस पियो। तो ये अल्कलाइन, अब इससे बड़ा अल्कलाइन क्या होगा? ये बोलो इस समय अल्कलाइन वाटर जो है ना, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, ये समझी का है, आ गया अल्कलाइन वाटर बनाने वाली मशीनें आ गई हैं। अरे तुम रोज जो है ना अल्कलाइन बनाने के लिए रोज सुबह सुबह खीरा, ये क्या नाम है इसका, नींबू को छिलके समेत, अब उसे पियोगे छिलके समेत, आप अपनी पत्नी को दो, जिनको चाहते हो कि मेरा चेहरा एकदम चमकता दमकता रहे, सुबह खीरे को साथ जो है ना, क्योंकि खीरे में एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी पॉली मेथॉक्सीफ्लावोन्स होता है, एक ऐसा महान तत्व जो आपकी त्वचा को सुंदर बनाता है, त्वचा के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है ये। और ये कहाँ मिलता है? तो जितने भी खट्टे फल हैं उनके छिलकों में मिलता है। और ये खासकर इसमें 2 तत्व और पाए जाते हैं जो बहुत ही कमाल के होते हैं, क्योंकि ये पॉलीमेथॉक्सीफ्लावोन्स PMF जो है, तो ये सुबह सुबह जो है ये पियो ना। संतरे का रस से फेंका मत करो आप लोग, संतरे के रस को अच्छी तरह से जो है थोड़ा गर्म पानी से धो करके उसका रस निकाल करके लो। अरे आपकी जितने फिल्मी हीरोइनें हैं अब उन्होंने शुरू कर दिया है, मैं तो कई बार इस लेक्चर में बताया हूँ कि सुंदरता चाहते हो तो ये प्रयोग करो, इससे सस्ता क्या हो सकता है, और पूरे साइंटिफिक बेस है। तो साइनस के लिए ये प्रयोग करो, और अल्कलाइन बनाने के लिए सुबह खीरा डाल दो, उसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दो, थोड़ा पुदीना का पत्ता डाल दो, नींबू को छिलके समेत डाल दो, और उसको मिक्सी में चलाओ, रस बन जाएगा, उसको सुबह सुबह पियो,
और फिर आपको अल्कलाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उतना अल्कलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें आपके जो है पालक के पत्ते डाल दो, पालक जरूर लिया करो। छोटे बच्चे के लेग्स में ग्रोइंग पेन्स के लिए क्या कर सकते हैं? क्या है लेग्स में ग्रोइंग पेन्स? पैर की, एक तो उस बच्चे को रोज गाजर टमाटर का रस पिलाया करो, पालक का रस पिलाओ, ताकि उसके शरीर में कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है कैल्शियम की, आयरन की, ये सारी पूर्ति, विटामिन ए की, विटामिन B12 की। अंकुरित अनाज खिलाओ, अंकुरित अनाज के बहुत सारे व्यंजन बनाकर खिलाओ। ये नहीं करो, दवाइयों के चक्कर में पड़े रहोगे तो पेन्स को जो है दूर करने के लिए धूप में, विशेष रूप धूप में मालिश किया करो सरसों के तेल से। बार बार खांसी उसका लगता है, एलर्जिक खांसी का, छाती और पीठ की मालिश करो और जूस पिलाओ, ताकि उसके जो है ना एक्जिमा के लिए डाइट, एक्जिमा के लिए गाजर, पालक, टमाटर, बीटरूट, इन सब का रस लिया करो। बीटरूट को उबाल कर खाया करो, बहुत अच्छा है। कुछ दिन इसी पर गाजर के रस पर रह जाओ। किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए मैं कहता हूँ कि 7 दिन गाजर के रस पर रह जाओ। अभी एक यहाँ पर थे, अब उन्होंने जो है, अब उनको हमने गाजर के रस पर रख दिया, बिल्कुल चेहरा साफ हो गया। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो। ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है, उसके लिए योगा एंड डाइट। तो ब्रेन क्लॉटिंग के लिए हमने कई बार कहा है कि नेचुरल ब्लड थिनर, और यहाँ पर जो हमारा जो दवाइयाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, साथ ही साथ हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रिला ब्रांड के अंतर्गत कई प्रकार के ऐसे जो हमारे फूड सप्लीमेंट है, विटामिन B है, B1 है, B12 है, विटामिन D है, इन सब का प्रयोग करो। सिबक थॉर्न है, बहुत ही कमाल के चमत्कारिक जो औषधि है, ये हर कोई प्रयोग कर सकता है। रोज स्वामी जी बताते हैं। तो इन सब से क्या होगा कि आपकी डेफिशिएंसी दूर होगी, और क्योंकि ये नेचुरल रूप में है, इन्हें ज़्यादा विकृत नहीं किया गया है, सिंथेटिक नहीं है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, तो ये शरीर चूँकि ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा आपके शरीर के लिए उपयोगी बनेगा, क्योंकि उसका pH, उसका एनर्जेशन डिसोसिएशन, उसकी सारी चीज़ें हमारे शरीर के अनुकूल है। अन्यथा जो सिंथेटिक हम विटामिन B लेते हैं वो शरीर में जमा होता है, तो इसलिए जो है और खून में जो है और गड़बड़ी पैदा करता है। अब ब्लड थिनर के रूप में हमने कहा कि टमाटर सबसे बढ़िया है।